नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इनेलो की उठापटक तो आपने कल देख ही लोगी। अजय और अभय दोनों भाई अलग हो गए हैं, अलग से पार्टी बनने जा रही है। मेरे साथ पानीपत ग्रामीण से इनेलो के जो नेता हैं वो हमारे साथ है, देवेंद्र कादयान जी। इनेलो से उम्मीदवारी ये जता रहे थे, लेकिन अब पार्टी दो फाड़ हो गई है, तो इन्हीं से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। सर, कल गए थे आप, रुझान क्या था वहाँ पर? हालांकि बता रहे कि बड़ा रश था वहाँ पर। देखिए, पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि जनता है, जो लोग हैं, खुद अपनी गाड़ियों में अपने व्हीकल से जींद में पहुँचे और वहाँ एक अलग से उत्साह देखने को मिला। जो दुष्यंत के नाम पे जो अजय सिंह जी का प्यार था, जो प्रेम था, उनको देखकर लोग बड़े गदगद थे। और स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई थी अपने पानीपत ग्रामीण के वर्करों की। मीटिंग में भी सभी वर्करों ने हाथ उठा के सिर्फ यही कहा कि जी दुष्यंत जी का साथ दो। स्पीकर साहब ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि भाई चौटाला साहब से बात करते हैं, कोई बैठ के पैचअप हो जाए, कोई इस तरीके की बात हो जाए ताकि परिवार जो है इकट्ठा रहे। जो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार एक मजबूत है, आज सरकार आने की स्थिति में है, तो क्यों इसको ऐसा किया जा रहा है। तो सभी जितने भी वर्कर थे सभी दुष्यंत के नाम ले रहे थे। यहाँ पे भी बैंकेट में भी आए, तब भी आप लोगों ने देखा होगा, तब भी वो भी अजय सिंह जी का नाम, दुष्यंत जी का नाम लेकर कर रहे थे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि दुष्यंत जी का जो आज लोकप्रिय है वो ज़्यादा है। आपके फादर साहब ने भी मीटिंग बुलाई, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसके बीच में आपसे भी बातचीत हुई होगी। तो क्या कारण है कि मतलब दुष्यंत को क्यों नहीं आगे लाना चाह रहे थे, अभय को क्यों ही लाना चाह रहे थे? कुछ ऐसी कोई बातें निकल के सामने आई हैं? देखो, इस चीज़ का तो हमें नॉलेज नहीं कि क्या दुष्यंत को आगे क्यों नहीं ला रहे या अभय सिंह जी को आगे क्यों किया जा रहा है। ये तो ओम प्रकाश चौटाला साहब का या पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनका काम है। हम तो एक वर्कर हैं, एज ए वर्कर के हैसियत से हमने काम किया है। पहले अभय सिंह चौटाला जी जो आदेश देते रहे हमने वो भी पूरे किए, अजय सिंह चौटाला जी ने जो आदेश दिए हमने वो भी किए, या पार्टी का कोई भी नेता, चाहे अशोक अरोड़ा जी थे या कोई भी थे, हमने कभी किसी से इस चीज़ को लेकर नहीं किया। जो आदेश दिए हमने उसको फूल चढ़ाने का काम किया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने का काम किया। और रही बात 7 अक्टूबर को जो रैली थी, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो व्हीकल थे वो पानीपत ग्रामीण से हमने भेजे थे। 650 के करीब के हमारे व्हीकल थे और पूरे नोट हैं, पूरे प्रधान ने नोट किए थे। सबसे ज़्यादा जो आदमी था यहाँ से निकला था। तो भी आज एक बयान भी छपा है, आपके प्रधान का ही छपा है कि मैंने जाना तो चंडीगढ़ था, अभय के साथ था, लेकिन मेरे को बीच में वो कर लिया, वो सिरसा ले गए, मेरा मोबाइल खोस लिया। क्या कितनी सच्चाई मानते हैं आप इसमें? ये तो प्रधान जी बताएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बयान दिए वो तो वही बता पाएंगे। इसमें मेरी कोई जानकारी नहीं, ना मेरी प्रधान जी से कोई बात हुई, ना किसी को लेकर इस चीज़ पे कोई चर्चा हुई। तो फिर आपने अभय गुट क्यों चुना? ये थोड़ा सा संशय बना हुआ, पब्लिक जानना चाहती है, क्योंकि पूर्व स्पीकर के बेटे हैं आप, परिवार में बैठ के आपकी बातचीत भी होगी इस मामले में, मीटिंगें भी आपके पिताजी के साथ भी इस बारे में मीटिंग होगी। तो अभय गुट क्यों, आप अजय गुट की तरफ कैसे चले गए? देखिए, गुट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्पीकर साहब ने जो आदेश किया, हमारे से सीनियर हैं राजनीति में, इतने दिन से वो साथ हैं, चौटाला साहब के साथ काम किया, अजय सिंह जी के साथ काम किया, अभय सिंह जी के साथ काम किया। वो उनका निर्णय है कि वो क्या करेंगे। उनके निर्णय के अकॉर्डिंग, उनके निर्णय के साथ हम पीछे खड़े हैं। पूरा पानीपत ग्रामीण उनके पीछे खड़ा है। मीटिंग भी उन्होंने ली थी, मीटिंग में भी सब ने उनको ऑथराइज किया था कि जहां स्पीकर साहब कहेंगे हम वहां जाएंगे। तो वो निर्णय उनका है। तो अभी जैसे अशोक अरोड़ा जी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लेटर पढ़ के सुनाया था कि ये लेटर ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से आया है, तो दिग्विजय ने उस लेटर को फर्जी बता दिया था कि लेटर नहीं था, क्योंकि उसमें साइन नहीं थे, क्योंकि 12 तारीख को तो बाद कोई नेता उनसे मिल ही नहीं पाया था। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, लेटर की जो बात है वो मैं समझता हूँ कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो अजय सिंह जी जेल में जाएंगे 20 को, वो भी पता करेंगे। और लेकिन एक लेटर और भी देखा था हमने कि जिसमें जेल सुप्रिटेंडेंट के ऑथराइजेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि ठीक है। और जो प्रेस वे में फर्स्ट दिन जो देखा वो उसमें कोई साइन थे ही नहीं। अब ये कहाँ सच्चाई है क्या नहीं है तो अशोक अरोड़ा जी बताएंगे या अपना अजय सिंह जी या दुष्यंत जी वो बता सकते हैं। इसकी क्लियर मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं।
पिछले टर्म में टिकट जो बांटने का काम था वो अभय चौटाला के हाथ में था, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि अभय चौटाला जी ने आपके साथ भेदभाव किया, टिकट नहीं मिली इस बार, इसलिए आप अजय के साथ चले गए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभय सिंह जी ने टिकट नहीं दी। टिकट ना देने का कारण जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़े साहब चौटाला साहब का निर्णय हो सकता है। अभय सिंह जी ने कभी इस बात को लेकर मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई टिकट काटने की बात कही है। और अजय सिंह जी तो बहुत चाहते थे, नहीं बात बनी उनके कहने से, पर चौटाला साहब ने ही मैं समझता हूँ कि नहीं दिया। अभी क्योंकि मजबूत दावेदारी थी इस बारी आपके इनेलो की पानीपत ग्रामीण से, लेकिन अब मुकाबला आपकी पार्टी के नेता से ही होगा। अभय गुट भी चाहेगा कि ग्रामीण से अपना आदमी उतारें और अजय गुट भी आपको उतारेगा जाहिर तौर पर, तो मुकाबला आपका अपनी पार्टी से होगा। नहीं 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 नहीं, देखिए मुकाबला तो समय बताएगा किसका किसके साथ है। हम तो जनता के बीच में रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी मोहल्ले में, गली में, कॉलोनियों में, गांव में हम प्रोग्राम में जाते हैं और दुख में सुख में हम पानीपत ग्रामीण की जनता के साथ साथ, हमारा पुराना हल्का नौलथा भी रहा, वहाँ भी हम जाते रहते हैं, समाड़खा में भी हम जाते रहते हैं। हम पूरे ज़िले में काम करते हैं, ना कि किसी एक हल्के से बात नहीं है। हम हर ज़िले के अंदर जहाँ पे भी कोई इतनी बड़ी कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई खेल का काम होता है या कोई सामूहिक काम होता है, हम सभी जगह जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आप जैसे बता रहे हैं कि पब्लिक के बीच में रहते हैं, पिछली बार टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं? देखिए पिछली बार टिकट ना देना वो चौटाला साहब का एक अपना अधिकार है। क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, वो इन बातों का हम ज़्यादा नहीं, पुरानी बातों को उठाना चाहते। कोई बात नहीं, नहीं दिया हमने, फिर भी स्पीकर साहब ने अपनी पूरी लाइफ इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में दिया। उन्होंने कभी भी दूसरी पार्टी में जाने का नहीं उनका प्लान था। पीछे जब चुनाव की बात थी, टिकट नहीं दिया गया, सभी ने कहा कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो या किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेके आओ। हमारे गांव में भी ये रोष था। उस रोष की वजह से सिवा गांव की 7000 वोटों में से मात्र इंडियन नेशनल लोकदल को 250 पर्ची मिली थी। वो इसलिए मिली थी कि गांव में पूरा एक रोष था। वो चाहते थे कि हमारा प्रतिनिधि इतना अच्छा आदमी, इतना नेक इंसान, आपने उसकी टिकट काट दी। तो इसलिए पार्टी कभी हारी नहीं थी। सिवा गांव में कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी नहीं चुनाव हारी। फर्स्ट इलेक्शन था जिसमें पार्टी की इतनी बुरी स्थिति हुई। 250 पर्ची से 80 पर्ची के अलावा उससे 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। तो यही कारण था, रोष था लोगों में। फिर भी स्पीकर साहब ने पार्टी में रहने का काम किया। चौधरी अभय सिंह जी ने बोला कि नहीं जाना, अजय सिंह जी ने बोला, तो हम कहीं नहीं गए, फिर भी हमने पार्टी का साथ दिया। तो भी दो फाड़ जैसे पार्टी होगी है, जैसा जी अपनी पार्टी अलग बनाने जा रहे हैं, क्या मानते हैं कुछ पानीपत ग्रामीण आपके हल्के में भी इसका आपको नुकसान झेलना पड़ेगा या कुछ फायदा होगा? नहीं 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 नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है। अगर बात कहें नेताओं की, ये तो फर्जी नेता हैं जो धोला कुर्ता पजामा पहन के बैठ जाते हैं स्टेज पे, बाल उल्टे करके बैठ जाते हैं। कभी भी कोई भी गांव में मेंबर बनने लायक नहीं है ये। एक ने चुनाव लड़के देखा, तीसरे नंबर पे था, एक दो है दूसरे, वो मेंबर नहीं बन सकते गांव में। निशान की हालत आपने देख ही ली थी, जमानत जब्त थी। इनका कोई वजूद नहीं है। ये तो पार्टी ने टिकट दे दिया था इसलिए इतनी आगे, वैसे भी खड़े होकर देख लें पता लग जाएगा। कोई वजूद नहीं है। और हमें तो अगर पार्टी में भी रहते, अगर टिकट भी दे देते पार्टी, तो हम तो इनसे पहले हाथ जोड़ जाते, भाई तुम अपने घर बैठो। हमारे साथ हुआ था 2009 के चुनाव में, जब मदर को टिकट मिली, ऐसे खद्दरधारियों ने हमारी ऐसी तैसी की कि सोच भी नहीं सकते। छुरा घोपने का काम, पीठ में छुरा घोपने का काम इन ऐसे लोगों ने किया था। चौपाल में प्रोग्राम था, नीचे खड़े होकर लोगों में कहते कि ये तो तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं। एक टिकट 15 दिन 20 दिन पहले टिकट मिली। उन टिकटों के दौरान सिर्फ अजय सिंह चौटाला जी का ऐसे व्यक्ति थे जो चुनाव जीते, नहीं तो पार्टी ने 16-17 टिकटें दी थी, कोई चुनाव नहीं जीता था। एक तो मैसेज ये चला गया कि भाई इनको टिकट ही नहीं मिल रही। चौटाला साहब नाराज हैं, स्पीकर साहब से नाराज हैं, ये तो ज़बरदस्ती उनकी वाइफ को टिकट दी। तो इस तरीके की जो लोगों की वो थी, और जो पार्टी के भी थे वो उन्होंने भी वोट नहीं दी थी। उनको भी मन में ये कर दिया था इन छोरा घोपने वालों ने कि भाई ये तो 5वें नंबर पे है, चौथे नंबर पे। इसलिए जब चुनाव आया,
जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में जब हम सेकंड पोजीशन पे थे, जब उसके बाद हम गांव में गए, लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता था कि आप फाइट में हो, हमें तो ये पता लगता था कि आप चौथे पाँचवें नंबर पे हो। अगर फाइट का पता होता तो चुनाव मदर ही जीतती, और स्पीकर साहब होते तो हम फर्स्ट डे चुनाव जीत जाते। तो कुछ इसीलिए कुछ टर्म्स ऐसे बीते कि टिकट जो है निशान सिंह को मिल गई, तो आप लोगों ने भी साथ नहीं दिया, कुछ ऐसे उनके आरोप लगाए थे, जो आप लोग उनके साथ होते तो शायद जीत जाते। नहीं 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 नहीं, देखो हमारे साथ होने का ना होने का ये तो पहले ही कहते थे चौटाला साहब को जाके कि भाई स्पीकर को छोड़ के बाकी हम 5 है, किसी को एक को दे दो, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। जब हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हमारी उम्मीद क्या कर रहे थे कि हम उनकी मदद करेंगे। और किसी भी एक भी व्यक्ति को हमने ये नहीं कहा कि आपने पार्टी के खिलाफ बात करनी। एक आदमी कोई लेके आए, कोई आज तक लेके आया हो, किसी को बोला हो, लोगों में एक अपने आप ऑटोमेटिक रोष था कि भाई स्पीकर साहब को नहीं दिया तो हम इसको नहीं देंगे। तो अभी लोकल आपके हल्के की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ रैली करके गए, महिपाल डालना जो ग्रामीण से विधायक हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए के जो है काम यहाँ गिना दिए कि करोड़ रुपए का काम कर दिया, और ग्रामीण हल्का जो ऐसा बन गया जैसे विदेश बन गया हो, और पानीपत की कॉलोनियाँ अप्रूव्ड करा ली। इसके बारे में क्या कहें? देखिए ये तो एक बड़ी अच्छी आपने एक जोक की बात कर दी। पहले विधायक जी कहते हैं कि 300 करोड़ रुपया लगा दिया, फिर 10 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद कहते हैं कि 700 करोड़ रुपया लगा दिया। अब मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले की काउंट करें तब भी 700 करोड़ रुपया इस जिले प्रदेश में नहीं लगा। और रही नई सड़कों की बात, कोई भी एक नई सड़क इन्होंने नहीं बनाई। वाइंडिंग की है, चाहे चौटाला रोड की वाइंडिंग की है, ये पहले भी बना हुआ था। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, हर 5 साल बाद आपको पता है, आज तक जीटी रोड तो पूरा बना नहीं, जब से हम आज़ाद हुए ये भी वाइंडिंग होता जा रहा है ना। अब कल को कहें कि भाई प्रधानमंत्री जी आए, नरेंद्र मोदी जी, ये भी हमने बनाई है। ये हर प्रधानमंत्री का काम है कि जैसे जैसे सड़क ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, सड़क बनती जाएगी। इसी प्रकार से ये सबसे पहले चौटाला साहब ने बनाई थी, चौटाला रोड इसी नाम से बना है। फिर हुड्डा जी आए, उन्होंने इसको थोड़ा सा ओवर वाइंडिंग किया। अब ये आए हैं, इन्होंने थोड़ा ट्रैफिक को देखते हुए कहाँ लेके जाते हैं? सोनोली रोड से लेके आएंगे क्या ये? आप बताओ, हुड्डा की कोई सड़क बनी है? पिछले 4 साल से आप देखो, सेक्टर 12 का, सेक्टर 29 का कितना बुरा हाल है, कोई जा भी नहीं सकता वहाँ से। और कॉलोनियों की जो बात है, ये कह रहे हैं कि हमने रेगुलाइज की। रेगुलाइज तो कॉलोनी बता रहे हैं ये कर दी, क्या किसी कॉलोनी की कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं? ये रजिस्ट्रियाँ क्यों बंद है? आज रजिस्ट्रियाँ क्यों ओपन नहीं हो रही? अगर आपने रजिस्ट्रियाँ कॉलोनियाँ वैध कर दी तो रजिस्ट्रियाँ ओपन करो। और गवर्नमेंट क्या चार्ज लेती है नक्शे पास करने का, वो बताओ जनता को। ये तो एक चकचुंदर इनके मुंह में दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया लोगों को कि लो भाई ये लॉलीपॉप चूसते, हमने तो रेगुलाइज कर दी। और विधायक की एक ग्रांट विधायक की नहीं है, ये निगम के जो पार्षद है उनकी ग्रांट है। आप दिखाओ, लो RTI से मांग लो कि विधायक ने कौन से अपने कोटे से ग्रांट दे दी है। ये निगम की है तो देनी है उनको। तो 700 करोड़ रुपए कहाँ गए जो अगर 700 करोड़ रुपए का बजट आया था? ये हवा में गए। ये बातें इतनी करते हैं कि सोच नहीं सकते आप। बातें बातें करा लो इनसे, नारियल फड़वा लो, आ गया शुगर मिल का, बताओ कहाँ है शुगर मिल? तो टेंडर लग गए, टेंडर भी होगा, लगेंगे 4 साल में, टेंडर ही लग गया, बना तो नहीं ना। अब लास्ट के दौरान अब चुनाव आ गया, कह देंगे जी हमने तो लो टेंडर दे दिया, लो अब नीम चालू करेंगे। ये तो फर्स्ट पहले साल का ही था। ये तो जब सरकार आई तभी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, अब तक क्यों नहीं? बीच में बोले हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अगर यही बात चौटाला गवर्नमेंट में बोल देते, कह देते भाई चौटाला ने तो पैसे ले लिए, बस का निजीकरण करते हैं, आज रोडवेज का निजीकरण करते हैं, हम कह देते तो कह देते खा गए जी। इससे बड़ी धांधली भी हो सकती है क्या रोडवेज की, जितनी बड़ी धांधली ये हो रही है? अभी चौटाला ने ये आरोप लगाया था मीटिंग में पिछले दौरान कि एक पानीपत के ही जो हैं वही सारे गेम घुमा रहे हैं, जो बस को जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रोडवेज को करने जा रहे हैं, उसमें भी उनका हाथ है। इस चीज़ को क्या मानते हैं? हाँ 100%। हमारे पास भी डिटेल आई थी, इसमें है डायरेक्ट पवार का ही है, और किसका होगा? वो बैठते हैं वहाँ पे, उन्हीं की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, पाल ट्रैवल है। नहीं उसका नाम बताओ आप, मीडियम नाम है, उसी को क्यों मिली? और किसी के पास ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है? बताओ आप।
तो अभी जो अभी लास्ट टाइम जो महिपा डांडा जी से हमारी बातचीत हुई थी, उनका सीधा आरोप आपके ऊपर था कि मीडिया के सामने बयानबाजी देते हैं, पब्लिक के सामने बयानबाजी देते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, ऐसा नहीं है। वो जो अपनी गाड़ी में बैठ के जाएं तो सीधा जाएं, उनकी गाड़ी भी हवा में। आपने वो सड़क देखी है जो सीधा आपकी गाड़ी हवा में जाती है वहाँ? ये तो एक जोक है, हवा में गाड़ी जाने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलोनियों में जो बात है ना सड़कों की, जो है ऐसी ऐसी सड़कें अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हैं, कोई निकासी नहीं। आप देखो हरिनगर में जाके कैमरा लेके जो सफाई अभियान की बात करते हैं, ये स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, हरिनगर वालों से जाके पूछो कि सफाई क्या है यहाँ। आप गोपाल कॉलोनी में मैं आज जाके आया था, वहाँ देख के आओ, अपना कैमरा लेके जाओ, वहाँ देखो सफाई क्या है। ये एक बातें हैं, करते कुछ नहीं। अब टेंडर की बात, अभी इन्होंने जो हमारा पार्क की बात है, इतना 200-2.5 करोड़ के इन्होंने टेंडर लगाए, काम नहीं वहाँ 50 लाख का, सिर्फ एक बाथरूम टॉयलेट बनने थे, आज तक वो तो इनसे बने नहीं। 4 साल में बात करते हैं स्वच्छता की। अगर कोई बहन बेटी या कोई बुजुर्ग या कोई हमारे जैसा साथी पार्क में वॉकिंग कर रहा है और उसको टॉयलेट करना पड़ जाए, उसको वॉशरूम जाना पड़ जाए, वो कहाँ अपने घर भागेगा? वो रास्ते में बैठ रहेगा। मैंने पीछे भी डीसी साहब थे, खरे साहब, उनको ही बोला था आप कम से कम टॉयलेट का तो प्रबंध करें। आप पता नहीं अब ये बना रहे कि नहीं बना रहे, अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट किया, उसमें टॉयलेट का प्रावधान इन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन पहले नहीं था। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते रहे सरकार की, हमारी जो उसमें है कि 90% भ्रष्टाचार हमने ख़त्म कर दिया, 10% रह गया, वो भी अगली बारी ख़त्म कर देंगे। तहसील में जाके पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार बंद है कि खुला है। भ्रष्टाचार तो आज चरम सीमा पर है। जो काम पहले 100 रुपये में होता था, आज वो 1000 में है। जो 1000 में होता था 10,000 में, जो 10,000 में 50,000 में, बहुत बढ़ चुका है। अफसर इस नाम के लेते हैं कि भाई नहीं ये तो बंद है, हम नहीं कर सकते, करा लो एमएलए का फ़ोन। ना तो एमएलए कहने से होना, पैसे से होगा वो, और पैसे से होते हैं। कौन सा काम पैसे से नहीं हुआ बताओ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टाइल बदल गया, अब एमएलए के नाम पे खा रहे हैं वो लोग। पैसा बहुत जाता है। अब अफसर क्या प्लानिंग है, क्या है, कौन कर रहा है, क्या गेम है, वो तो मैं नहीं कह सकता, किसी के उस पर तो नहीं मैं लगा सकता। लेकिन पैसा रिश्वत का आप आम आदमी से पूछो, वो बताता है कि रिश्वत कितनी गई, बहुत रिश्वत है। क्योंकि आप ग्रामीण हलके में जैसे जाते हैं, शादियों में भी रहते हैं और प्रोग्रामों में भी जाते हैं, तो क्या मूलभूत दिक्कतें क्या आ रही हैं? देवेंद्र सिंह कादियान को मौका मिला, यहाँ से पानीपत से मिला, तो क्या क्या भी मैंने ये काम करवाना है हल्के की जनता के लिए? सबसे पहली बात तो है कि सुरक्षा की गारंटी। जो आज हमारे कॉलोनियों में साथी हैं, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे वो बिहार से हैं, चाहे वो बंगाल से हैं, चाहे वो गांव-गांव से उठ करके हमारे जो साथी आए हैं काम की तलाश में, उनको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। क्योंकि काम तो उनके पास है, आज के दिन काम की उनको चिंता नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षा की सबसे ज़्यादा चिंता है। दूसरा, बिजली की 24 घंटे लाइट देंगे। आप सबसे ज़्यादा देखिए निकासी, पानी की निकासी कहाँ है? टेम्परेरी नाले तो बना दिए उन्होंने, सड़कें भी टेम्परेरी बन गई। आज लोग दिल से खुश नहीं है। चलो एक ये है कि भाई टेम्परेरी राहत मिल गई, टेम्परेरी ऑक्सीजन है, ये परमानेंट नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ सीवर जाना चाहिए था। कॉलोनी चाहे 1 करते, चाहे 2 करते 4 साल में, चाहे 10 करते, 80 की बजाय सब में सीवर डलवाते। सीवर डलवाने के बाद फिर आप सड़क बनाओ, ताकि आज लोगों की समस्या क्या है, गलियां इतनी होगी, एक स्टोरी आपकी बिल्कुल नीचे दब चुकी है। मैं मोतीराम कॉलोनी में जाके आया था, धमीजा कॉलोनी में गया था, आप जाके देखो उनकी एक स्टोरी दब गई। वो खुश है क्या? एक हाँ ठीक है भाई, इतने खुश है कि भाई कोई रिश्तेदार शादी बारिशों में आ गया तो वो आ सकता है, लेकिन वो दिल से खुश नहीं है। पर करें क्या, ना से तो कुछ तो मिल रहा है। तो हम जो ये समस्या है सीवरेज की, बिजली की, पानी की, सुरक्षा की, और जो रोजगार की बात है, हम जितनी पानीपत शहर में फैक्ट्रियां हैं उनमें भी इनको साथियों को रोजगार दिलाएंगे, और जो गवर्नमेंट देती है वो भी हम नौकरियां देने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को रोजगार देंगे।
बेरोजगारी भत्ता देंगे। चौधरी देवीलाल ने स्टार्ट किया था बेरोजगारी भत्ता। तो इस तरीके के हमारे मैनिफेस्टो में काम है और हम चाहते हैं कि हर आदमी के साथ मेल मिलाप रहे, उसके दुख में सुख में हम जाते रहें। किसी को ये एहसास ना हो कि ये एमएलए है, मंत्री है, हम इसके घर में घुसेंगे ना घुसेंगे। हमारे 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, वहीं बिठा के सबको चाय पिलाते हैं, आओ जी बैठो। और वही इज्जत सबसे बड़े बिजनेसमैन के लिए है और वही एक आम व्यक्ति को है। वो भी हमारे लिए वोटर है, वो भी एक वोटर लगा लो, सपोर्टर लगा लो, एक प्रतिष्ठित आदमी है। हमारे लिए दोनों समान है। हमने कभी किसी को ये नहीं समझा, स्पीकर साहब ने 87 से आज इतने दल हो गए उनको राजनीति करते हुए, कभी भेदभाव की बात की नहीं। वो इतनी बार इलेक्शन लड़े, जीते, चुनाव हारे, वो इसलिए लड़ते रहे लोगों के बीच में रहे। और वही मकसद हमारा है कि हम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी देवेंद्र सिंह कादयान को टिकट मिल जाती है अजय चौटाला गुट से, तो मुकाबला किसमें मानते हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से? कुछ इस पे क्या करें? देखिए, मुकाबला तो अभी कह नहीं सकते, मुकाबले की तो कोई ऐसी बात ही नहीं, वो तो जनता उस टाइम बताएगी कि किसके साथ है। और कांग्रेस का तो कोई जनाधार है नहीं। जमानत जब आपने देखी, जब से अस्तित्व में ग्रामीण आया है, पहले प्रसन्नी जी थी, उसके बाद खुशीराम जी थे, 13,000-14,000 से ज़्यादा इनकी वोट नहीं मिलती। तो कांग्रेस का तो कोई है नहीं है। रही बात बीजेपी की, वो देखते हैं विधायक जी ने कितने काम किए, वो जनता बताएगी उनको। वो ग्रामीण में काम किया है, कॉलोनियों में काम किया है। जो 700 करोड़ की बात करते हैं वो चुनाव पता लगेगा। असली चुनाव तो अब आएगा उनका। पीछे तो हम बन गए थे, काम करने की जो पता लगता है विधायक का काम का, भाई आपने क्या किया है, तो अगला चुनाव जो होता है ना, वो बताएगा कि आपने काम किया है कि नहीं किया। वो जनता तय करेगी 2019 का चुनाव कि कौन आपका विधायक होगा। कौन आपका विधायक होगा? देवेंद्र सिंह कादयान जी से जो बता रहे थे कि ग्रामीण हलकों में वो लोग जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें फेस आएगी। इन्होंने अगली प्लानिंग भी बताई है कि अगर जो हलके की जनता उन्हें उम्मीदवार चुनके भेजती है विधानसभा में, तो ग्रामीण हलके के लिए वो क्या क्या काम करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।